में हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या काम आता है, सबसे पहले वो देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज अज्ञात प्रतिरोध को मापने के काम में आता है। यानी कि आपके पास कोई अननोन रेजिस्टेंस है आर, अगर आपको उसकी वैल्यू पता करनी है तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से उसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, R4 और एक गैल्वेनोमीटर है G जो कि करंट की डायरेक्शन को बताता है, और एक यहाँ पर बैटरी है। अब यहाँ पर जो R1 और R2 रेजिस्टेंस है, R1 और R2, ये दोनों की वैल्यू अपने को पहले से फिक्स होती है, यानी कि पता होती है। तो ये हो गए नॉन रेजिस्टेंस। उसके बाद आता है आपका R4 रेजिस्टेंस जो कि आपको पता करना है, यानी कि ये हो गया अननोन रेजिस्टेंस। उसके बाद जो R3 रेजिस्टेंस है वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी वैल्यू हम बार बार चेंज करेंगे, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा। अब गैल्वेनोमीटर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये करंट की डायरेक्शन को मेजर करता है, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसको बताता है। यानी कि करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो ये इसकी सुई इस डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और अगर करंट फ्लो नहीं हो रही है तो ये बीच में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज में एक कंडीशन की बात करते हैं, वो है बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में क्या होगा कि VB और VD दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों का वोल्टेज बराबर हो जाएगा। तो IG जो है गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रही है वो 0 हो जाएगी, यानी कि गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो 0 हो जाएगा। तो ये बैलेंस कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होती है तो जितनी करंट यहाँ से आती है उतनी इधर चली जाती है, और जितनी करंट यहाँ से आती है उतनी ही इधर चली जाती है। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लोग KVL लगाते हैं, जो कि हम लूप A, D, B और A, इस लूप में हम KVL लगाते हैं। तो इस लूप में हम जब KVL लगाएंगे तो वो होगा -I1 R1, और इस लूप में करंट नहीं है तो वोल्टेज भी नहीं होगा। तो वोल्टेज और करंट नहीं होगा तो फिर यहाँ पर कुछ ड्रॉप भी नहीं होगा, तो यहाँ पर जो ड्रॉप होगा वो 0 हो जाएगा। उसके बाद आता है ये ब्रांच, तो यहाँ पर I2 R2 ये हो जाएगा आपका प्लस का, क्योंकि ये इधर से वोल्टेज आपका बढ़ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। तो ये जो इक्वेशन होगी KVL की लूप AD BA में, वो हो जाएगी -I1 R1 प्लस 0 प्लस I2 R2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2, और I1 डिवाइडेड बाई I2 इक्वल टू R2 बाई R1। ये हो गया अपने पास इक्वेशन 1। अब दूसरा लूप लेते हैं। तो दूसरे लूप में क्या होगा कि आपका जो C, B और D और C, ये जो लूप है इसमें KVL लगाएंगे। तो इसमें KVL लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का I2 R2, फिर इसमें 0, उसके बाद माइनस का I1 R3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं KVL इन लूप CBDC I2 R2 प्लस 0 माइनस I1 R3। जब इसको सॉल्व करते हैं तो I1 R3 इक्वल टू I2 R4, और I1 डिवाइडेड बाई I2 इक्वल टू R4 बाई R3। अब यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाती है, 1 और 2। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं, यानी कि R2 बाई R1 इक्वल टू R4 बाई R3। तो यहाँ से ये जो रिलेशन आता है R1, R2, R3 और R4 में, वो रिलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी को हम लोगों को याद रखना होता है, और इसी की रिलेशन की सहायता से हम अननोन रेजिस्टेंस यानी कि R4 की वैल्यू को पता करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
R2/R1, R4/R3, यानी कि जब बैलेंस हो जाएगा ब्रिज तो आपकी जो ये साइड की जो ब्रांच है दोनों, उनका रेशियो R2/R1 और इस साइड की जो ब्रांच है R4 और R3, इनका रेशियो बराबर होता है। बस यही कंडीशन आपको याद रखनी है, यही इंपॉर्टेंट होती है, R2/R1 इक्वल टू R4/R3। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।